हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने क्लासेस यस्टेक पॉली में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था इजेक्टर के बारे में। आज हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट की इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इजेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है और काफ़ी इक्विपमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? इट इज़ यूज टू सेपरेट वेरी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, या तो फिर लिक्विड फ्रॉम लिक्विड इमल्सन। ये बहुत ही फाइनली सॉलिड को लिक्विड में से क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल की बात करें तो कर्ड से बटर बनते हुए देखा होगा, यानी दही से मक्खन का बनना। तो दही में क्या होते हैं, हमारे लिक्विड भी होता है और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के। तो जब हम दही को महते हैं तो उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो उसी को हम लोग बटर बोलते हैं। फिगर की बात करें तो देख लीजिए, ये आप लोगों का कुछ टैंक है। टैंक में कुछ दही भरी हुई है। जब आप लोगों ने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया, इसमें जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ तो इसमें क्या हो जा रही है, इसमें बटर यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर क्या हो जाती है, बटर यहाँ पे मिल जाती है। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आया? अब बात आती है सेटलिंग टैंक की। सेटलिंग टैंक क्या होता है? यह बड़े बड़े पार्टिकल्स को सेपरेट करने का वर्क करता है। इसमें ग्रेविटी की हेल्प ली जाती है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो है नहीं कि सॉलिड पार्टिकल हैं तो सिर्फ बड़े ही पार्टिकल होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो जल्दी नीचे आ जाता है और जिसकी कम होती है वो ऊपर रह जाता है। तो इसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएंगे, छोटे वाले ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब बात आती है वेट स्क्रबर की। वेट स्क्रबर क्या होता है? काफ़ी बढ़िया इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट का यूज भी सेपरेशन के लिए किया जाता है। मतलब जो वेट स्क्रबर है, जो ये इक्विपमेंट है, इसका यूज़ भी किसके लिए किया जाता है, सेपरेशन के लिए किया जाता है। इसमें एयर को इन करते हैं और एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें लिक्विड इन करते हैं तो डस्ट पार्टिकल नीचे चले जाते हैं और हमें क्लीन एयर प्राप्त हो जाता है। हमने देखा यहाँ से हमने क्या इन किया, यहाँ से हमने एयर इन की। यहाँ से हमने क्या इन की, यहाँ से हमने एयर को इन किया। यहाँ से हमने क्या इन किया, यहाँ से हमने एयर को इन किया। यहाँ से हमने एयर को इन किया। तो हमें पता है कि एयर में क्या होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण प्रेजेंट होंगे होंगे ही होंगे। तो अब हमें इसमें से क्लीन एयर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, लिक्विड भेज देते हैं। तो हमें पता है कि लिक्विड और डस्ट पार्टिकल आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और हमें क्लीन एयर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह वर्किंग होता है वेट स्क्रबर का। क्रिस्टलाइज़र क्या होता है? यह सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के क्रिस्टल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइज़र क्या होता है? यह सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स के क्रिस्टल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें न्यूक्लिएशन की हेल्प ली जाती है। इसका यूज़ मेनली शुगर इंडस्ट्री में किया जाता है। अब देखो, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, यानी कि गन्ने का जूस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री में कैसे शुगर बनता है। तो गन्ने का जूस है, तो जूस में हमें क्या बनाना है, शुगर बनाना है, क्रिस्टल्स बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस होता है मदर लिक्वर, जिसकी हेल्प से ही क्रिस्टल्स बन सकते हैं। जब तक हम मदर लिक्वर गन्ने के जूस में नहीं डालेंगे तब तक शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें न्यूक्लिएशन की हेल्प ली जाती है। यह सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के क्रिस्टल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है
और इसका यूज़ मेनली शुगर इंडस्ट्री में ही किया जाता है। आगे हम लोग शुगर इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। अब आता है फिल्टर या तो फिर रोटेटरी ड्रम फिल्टर। क्या होता है फिल्टर या फिर रोटरी ड्रम फिल्टर? यह फिल्ट्रेशन के काम आता है, मतलब कि ये भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है। इसके द्वारा स्लरी में मौजूद सॉल्वेंट को अलग किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है स्लरी। स्लरी क्या होता है? मतलब कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा स्लरी। यह स्लरी में मौजूद सॉल्वेंट को अलग किया जाता है। इसमें प्रेशर कम होता है। यानी हमने क्या किया कि हमारे पास कोई एक रोटेटरी ड्रम फिल्टर है। हमारे पास कोई क्या है? एक यहाँ पे रोटेटरी ड्रम फिल्टर है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर है। इसमें क्या है कि हमारे पास अब क्या है? स्लरी है, यानी कि सॉलिड है और प्लस लिक्विड है। सॉलिड और क्या है? लिक्विड है। तो इसमें से हमें सॉलिड को अलग करना है और लिक्विड को अलग करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि ये रोटेट करता रहता है। सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या होती है? जो ये होता है ये घूमता रहता है, यानी ये क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो जब ये घूमेगा तो इससे हमारी सॉलिड और लिक्विड भी क्या होगी? पूरी तरह से इसमें घूमेगी। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर एक लगा होता है कैनवास की क्लॉथ लगी होती है। यानी इसके ऊपर जो बाउंड्री है, इसके ऊपर क्या लगी होती है? कैनवास की क्लॉथ लगी होती है। इसके ऊपर क्या लगी होती है? कैनवास की क्लॉथ लगी होती है। तो जब ये घूमता है तो सॉलिड लिक्विड क्या हो जाते हैं? घूमने लगते हैं। इसके ऊपर कैनवास की क्लॉथ लगी हुई है। तो ये जब घूमेगा तो इसमें से हमारी क्या हो जाती है? लिक्विड इसमें से इधर बाहर आ जाती है और सॉलिड उसी में रह जाते हैं। ठीक है, सॉरी, लिक्विड उसी में रह जाती है और हमारे सॉलिड बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे एक नाइफ लगा होता है जिसके कारण सॉलिड को हटा दिया जाता है। फिर से ये प्रोसेस होता रहता है। तो समझ में आया फिल्टर या फिर रोटरी ड्रम फिल्टर। अब हम बात करते हैं फिल्टर प्रेस की, कि फिल्टर प्रेस क्या होता है। यह सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्लरी को इन करते हैं और इसमें कैनवास क्लॉथ का यूज़ किया जाता है। इसको प्रेस करने पर प्योर लिक्विड प्राप्त हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल उसी में रह जाते हैं। यानी कि जो फिल्टर प्रेस है यह भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है। ये इक्विपमेंट भी सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेपरेशन का मतलब कि पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए। तो इसमें हमने स्लरी को इन किया। इसमें हमने क्या इन किया? स्लरी को इन किया। इसमें ये फिल्ट्रेशन ये लगा होता है, 1 2 ऐसे करके 3 4 लगे होते हैं। और यहाँ पे लगा होता है कैनवास की क्लॉथ। और यहाँ पे ऐसे इसका फिगर होता है। और यहाँ पे लगा होता है कैनवास की क्लॉथ। और इसमें हमारे स्लरी, मतलब कि स्लरी इसमें मौजूद होगी, यानी लिक्विड और सॉलिड इसमें प्रेजेंट होंगे। तो जब इसमें लिक्विड सॉलिड प्रेजेंट होते हैं और जब हम इन तीनों को प्रेस करते हैं तो इसमें से हमारा क्या बाहर आ जाता है? इसमें से जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है। लिक्विड यहाँ पे बाहर आ गया और जो सॉलिड होगा वो उसी में रह जाएगा। तो इस तरह से हमारी लिक्विड प्राप्त हो जाए, यानी हमारी सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये वर्क होता है फिल्टर प्रेस का। अब आता है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या है? यह भी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें डर्टी गैस का मतलब समझ सकते हो कि मिक्सचर ऑफ गैस एंड सॉलिड। यह भी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें डर्टी गैस को इन करते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसके कारण सॉलिड नीचे आ जाते हैं और हमें प्योर गैस प्राप्त हो जाती है। इसकी स्पीड वेरी वेरी हाई होती है। इसमें वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। साइक्लोन सेपरेटर भी एक क्या है? सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हमने क्या किया? डर्टी गैस को इन कराया। इसमें हमने क्या किया? डर्टी गैस को इन कराया। इसमें हमने क्या किया? साइक्लोन सेपरेटर में हम लोगों ने क्या किया? डर्टी गैस को इन कराया। इसमें हमने डर्टी गैस को इन कराया। ठीक है, इसमें हमने डर्टी गैस को इन कराया। डर्टी गैस का मतलब कि मिक्सचर ऑफ गैस एंड सॉलिड है। ठीक है, डर्टी गैस को इन कराया तो इसमें एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमें पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी? गैस से ज़्यादा होगी।
जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल्स तुरंत कहाँ चले आएंगे, यहाँ पे, यानी यहाँ पे नीचे चले आएंगे, जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी जो प्योर गैस होगी वो ऊपर से हमें मिल जाएगी। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और ये मतलब जो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग होता है साइक्लोन सेपरेटर का। अब बात आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? तो इसका यूज़ भी सेपरेशन के लिए किया जाता है। इसका यूज़ वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए किया जाता है। इसमें हम देखो, इसमें एक रॉड लगी होती है, तो रॉड को हम क्या, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज दे दिए और इसमें हमने क्या किया, डर्टी गैस को इन कराया। तो गैस में हमें मालूम है कि या तो फिर पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हमने उनको देखा कि अगर वो नेगेटिव चार्ज हैं तो हमने रॉड को पॉजिटिव चार्ज दे दी, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हैं तो हमने रॉड को नेगेटिव चार्ज दे दी, जिसके कारण हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो गए, आपस में अट्रैक्ट हो गए, यानी कि आपस में मिल गए और हमारे प्योर एयर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए क्या था, यानी इसमें जो सॉलिड होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे। तो ये वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। अब आता है तुम लोगों का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? यह एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें एयर में प्रेजेंट सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट की हेल्प से अलग किया जाता है। एब्जॉर्प्शन टेक्निक में हमेशा सॉल्यूट का ट्रांसफ़र गैस से लिक्विड में होता है। देखो, जो एब्जॉर्प्शन होता है तो इसमें जो सॉल्यूट होगा उसका ट्रांसफ़र किससे किस में होगा। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन टेक्निक में हमेशा सॉल्यूट का ट्रांसफ़र केवल गैस से लिक्विड में ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमने गैस को इन किया तो हमें पता है गैस में क्या होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे। तो डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड भी इन करते हैं। तो ऊपर से हमने यहाँ से लिक्विड इन किया, तो लिक्विड इन करेंगे तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अपना कंबाइन करके लिक्विड आउट हो जाएगा और हमें प्योर गैस मिल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, सेपरेशन ऑफ अमोनिया इन गैस विद द हेल्प ऑफ वाटर बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमने मान लिया कि गैस में क्या है, गैस में हमने मान लिया कि गैस में क्या है, अमोनिया है। गैस में क्या है, अमोनिया है। गैस में क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है। गैस में अमोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इस अमोनिया को क्या करना है, हमें प्योर गैस चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्योर गैस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने वाटर ऐड कर दी। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जब वाटर को इसमें हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाटर प्लस अमोनिया। क्यों मिला, क्योंकि अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि जो अमोनिया है वो वाटर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इस तरह से हमें प्योर गैस मिल जाती है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। समझ में आया सबको? अब बात आती है डिजॉर्प्शन यानी कि स्ट्रिपिंग की। स्ट्रिपिंग बोलो या डिजॉर्प्शन इसका दूसरा नाम होता है। यह भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें सॉल्यूट का ट्रांसफ़र अब लिक्विड से गैस में किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज डिजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि सॉल्यूट का ट्रांसफ़र गैस से लिक्विड में हो रहा था, लेकिन इसका जो ट्रांसफ़र है वो लिक्विड से गैस में हो रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने वाटर को क्या किया, इन किया। वाटर को हमने क्या किया, इन किया। वाटर को इन किया, अब हमने यहाँ से गैस को भी इन कर दिया। यानी वाटर को हम जब हीट करते हैं तो वेपर के फॉर्म में ही तो बनता है। तो जब वेपर के फॉर्म में बनेगा तो यानी जो लिक्विड थी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग डिजॉर्प्शन या तो फिर स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर क्या होता है। यह सॉल्वेंट या पेट्रोलियम को आग के द्वारा हीट करने के लिए किया जाता है।
यानी हमें हीट एक्सचेंजर की वर्किंग ये है कि ये हीट को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हमने कोई क्या कर दी, स्टीम भेज दी। मान लीजिए हमारे पास कोई ये है, ठीक है। इसमें हमारी एक पाइप लगी हुई है, रॉड नहीं पाइप लगी हुई है। पाइप में हमने क्या भेज दिया, हम पाइप में हम लोग क्या भेज रहे हैं, पाइप में हम लोग भेज रहे हैं कोल्ड वाटर। यहाँ से हम लोग क्या भेज रहे हैं, कोल्ड वाटर भेज रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक क्या लगा दी है, स्टीम। यहाँ पे हमने एक क्या लगा दी है, स्टीम। यहाँ पे हम लोग एक लगा देने हैं स्टीम। तो स्टीम में हमें पता है कि हम इसमें से गर्म वाटर भेजेंगे, यानी हॉट वाटर भेजेंगे, जिसके कारण हमारी ट्यूब भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और जो हमारी लिक्विड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हॉट वाटर मिल जाएगा। तो ये काम होता है हीट एक्सचेंजर का। यानी इसमें हीट के द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं स्टीम के द्वारा। तो ये होता है हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस। अब बात आती है रीबॉयलर की। रीबॉयलर क्या होता है, यूजेज नेचुरल सर्कुलेशन टू सर्कुलेट फ्रैक्शनेटिंग टावर बॉटम इन हीट एक्सचेंज विद स्टीम टू एग्जाम्पल टू प्रोवाइड नेसेसरी हीट फॉर फ्रैक्शनेशन। रीबॉयलर देखो क्या होता है इजी वे में, कि ये किसी भी चीज़ को रीबॉयल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो रीबॉयल का मतलब हमने किसी भी चीज़ को क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। अब हमने किसी भी चीज़ को बॉयल किया तो वो कम्प्लीटली बॉयल नहीं हुआ, यानी वो पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ। तो हमने फिर से उसको क्या कर दिया, तो हमने फिर से उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया, यानी फिर से हमने उसको क्या करने के लिए भेज दिया, बॉयल करने के लिए भेज दिया। तो ये होता है रीबॉयलर का वर्क, ठीक है। हमने किसी भी चीज़ को बॉयल किया, वो पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ, वो पूरी तरह से वेपर के फॉर्म में नहीं बना जो वाटर थी, तो इसको हम लोग रिसाइकल के लिए भेज देते हैं, यानी रीबॉयल के लिए भेज देते हैं। तो ये काम होता है रीबॉयलर का। अब आता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर होता है कि ये वाटर को कूल करने का वर्क करता है, यानी ये वाटर को ठंडा करने का वर्क करता है। इसमें हमने गर्म वाटर भेजी स्टीम के थ्रू, इसमें हमने क्या स्टीम के थ्रू क्या कौन सी वाटर भेजी, हॉट वाटर भेज दी। इसमें हमने स्टीम के थ्रू हॉट वाटर भेज दी। स्टीम के थ्रू कौन सी वाटर भेज दी, हॉट वाटर भेज दी। और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमें कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर, जो कि क्या करता है, वाटर को कूल करने का वर्क करता है। तो यहाँ पे इसने वाटर को कूल कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसर कहलाता है। तो यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर जहाँ भी शब्द है समझ लीजिए कि ये वाटर को ठंडा करने का वर्क कर रहा होगा। कोई भी स्टीम के थ्रू हॉट वाटर आई, कंडेंसर लगा होता है, तो ये क्या कर दी, ठंडा कर दी। और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला, और हमें पूरी तरह से अगर ठंडा नहीं हुई तो इसको हम लोग फिर से भेज देते हैं। फिर से भेज दिए तो फिर से इसमें जाएगी, फिर कंडेंस होगी। तो ये भी प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस ही रहता है। अब आता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ये भी काफ़ी बढ़िया है। यह हीट को हीट एक्सचेंज के प्रयोग में किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हीट एक्सचेंज के प्रयोग में किया जाता है। इसका देखो, इसका काफ़ी बढ़िया है, यह हीट एक्सचेंज के प्रयोग में किया जाता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमने कोई एक ऐसे ले लिया, ठीक है। इसमें लगा हुआ है एक तो सेल और एक ट्यूब लगे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या इन किया, फिगर आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या इन किया, ये भी हीट एक्सचेंज के प्रयोग में किया जाता है, जहाँ एक लिक्विड सेल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक लिक्विड भेजा, तो एक लिक्विड जब हमने भेजा तो ये किसकी तरफ फ्लो करेगा, यानी यहाँ से हमने भेजा तो ये केवल सेल की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि इसमें से जाएगा, ठीक है, इसमें से जाएगा इस तरह से। और दूसरा लिक्विड हमने भेजा, ये 3D फिगर होता है। और दूसरा लिक्विड हमने ट्यूब की तरफ से भेजा, यानी यहाँ से भेजा, तो ये किस में फ़्लो करेगा, इसमें जाएगा। और फिर ये ओपन होता है तो और फिर ये इसमें आएगा, यानी दूसरा लिक्विड ट्यूब की तरफ फ़्लो करता है। अब हमने देखा, मान लेते हैं कि हमने जो यहाँ से लिक्विड भेजा वो कैसा था, कूल था। ये वाटर कैसा था, कूल वाटर था।
और जो हमने यहाँ से लिक्विड भेजा ये कैसा था, हीट वाटर था। तो हमने इस कूल को क्या करना है, इस कूल वाले वाटर को हमें क्या करना है, हीट करना है। इस कूल वाले वाटर को हीट करना है और इस हीट वाले वाटर को क्या करना है, कूल करना है। इस हीट वाले वाटर को क्या करना है, कूल करना है। तो इसमें हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हमने कूल वाले वाटर को भेजा और यहाँ से हमने हॉट वाटर को भेजा, तो इससे टच हुआ तो ये हॉट वाटर बन गया, यानी जो हमें चाहिए वो मिल गया। और जब हमने यहाँ से हॉट वाटर भेजा और यहाँ से कूल वाटर भेजा तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस हॉट वाटर हमें कूल वाटर में मिल गया। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का। यह लगभग सारी इंडस्ट्री में सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। तो वर्किंग समझ में आई हीट एक्सचेंजर की। अब आता है जैकेटेड केटल। ये क्या होता है, कॉमन कंस्ट्रक्शन फॉर रिएक्शन केटल। वाटर या फिर ब्राइन में भी यूज्ड फॉर कूलिंग हॉट वाटर, ऑयल या फिर डाउथर्म फॉर हीटिंग। जैकेटेड केटल, केटल आप लोग ने देखा होगा, केटल केटल क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी केटल है तो उसको क्या करता है, उसमें वो गर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैकेटेड केटल वर्क करता है, हीट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, पूरी तरह से जैकेटेड होता है, यानी कि ये क्या होता है, पूरी तरह से बंद होता है। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्ट मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग भी बोलते हैं। फीचर्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ कूलेंट फ्लूइड, एग्जांपल वाटर विद प्रोसेस गैसेस टू गिव क्विक क्वेंच। ठीक है, क्वेंचिंग क्या कहलाती है, क्वेंचिंग कहलाती है मिक्सिंग। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मिक्सिंग, यानी कि हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक वाटर ले लिया, यहाँ से शुगर ले लिया, वाटर शुगर ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक लगा दी स्टीयरर। हमने क्या लगा दी, स्टीयरर यहाँ से लगा दी, जो कि क्या करेगा, मिक्सिंग का वर्क करेगा। तो ये क्वेंचिंग कहलाती है, डायरेक्ट मिक्सिंग हो रहा है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी यहाँ में से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेंचिंग कहलाती है। अब आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, यूज टू सेपरेट मेटल्स इन सॉल्यूशन हैविंग वाइडली डिफरेंट मोल, कास्टिक फ्रॉम शुगर या फिर सेल्यूलेस। हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक इसमें हमने देखा यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया, मतलब जिसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन पास होंगे, प्रेसिपिटेटर लगा दिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे दे दिया प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दे दिया माइनस इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या दिया, मतलब हमने क्या दिया कि इसमें से क्या होगा, डायलिसिस का प्रोसेस तभी होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, यानी इस वाले प्रेसिपिटेटर से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, पास होंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि माइनस साइन के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है। जैसे कि शुगर से हमें क्या क्या करना हो, शुगर से हमें कास्टिक चाहिए, शुगर से हमें क्या चाहिए, कास्टिक चाहिए, तो हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है गैसियस डिफ्यूज़न। गैसियस डिफ्यूज़न क्या होता है, यूज़ माइक्रोपोरस, एग्जाम्पल जैसे निकल, बैरियर्स इन मल्टी स्टेज ऑपरेशन टू सेपरेट यूरेनियम 235 फ्रॉम। तो गैसियस डिफ्यूज़न क्या होता है, यूज़ माइक्रोपोरस यानी निकल बैरियर्स इन मल्टी स्टेज ऑपरेशन टू सेपरेट लाइट फ्रॉम हैवी कंपोनेंट। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे कि कोई हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेटर लगा दी, ये हमने क्या लगा दी, यहाँ पे प्रेसिपिटेटर लगा दी। हमने यहाँ से यूरेनियम 235 F6, यूरेनियम 235 F6, और यहाँ पे हमने डाला यूरेनियम 238 F6। इसमें से हमें यूरेनियम 235 F6 चाहिए, तो यहाँ से हम निकल गैस डाल देते हैं, तो हमें यहाँ से क्या, प्रेसिपिटेटर से यहाँ से हमें यूरेनियम 235 F6 मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है गैसियस डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहलाता है।
तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा।